नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। एक ट्वीट से पंजाब की सिक्योरिटी दांव पर लग सकती है। एक ट्वीट से पूरी पंजाब पुलिस थर थर कांपने लग सकती है। एक ट्वीट का ऐसा डर हो सकता है, एक पोस्ट का ऐसा डर हो सकता है कि पूरी पंजाब पुलिस लग जाती है उसे डिलीट करवाने के लिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा ट्वीट था। हो सकता है कि आप लोगों ने ये ट्वीट देख लिया होगा। मैं बात कर रहा हूं मानसा के आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर और पत्रकार मानिक गोयल जी द्वारा किया गया ट्वीट। ये ट्वीट उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा 6 सीटर वीवीआईपी जो प्लेन खरीदा नहीं जा रहा, हायर किया जा रहा है 6 मंथ के लिए, उसका जो टेंडर निकाला गया, उस टेंडर को मानिक गोयल ने अपने ट्वीट पर और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। ये बात है 29 तारीख की। 29 तारीख को मैं साथ में लगा रहा हूं कि उन्होंने जब किया था तो उन्होंने ये टेंडर की कॉपी पेस्ट कर दी और साथ में कुछ सवाल लिखे। इसकी डिटेल से बात हम आपके साथ करें, इससे पहले मैं मानिक गोयल जी का एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि अब अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इस ट्वीट पर जो क्या कुछ हुआ है उसके बारे में उनसे पूछा गया। तो वो पहले आप सुनिए, फिर मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। जहाज लैन ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਆਈਪੀ ਜਹਾਜ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। तो दोस्तों, आपने उन मानिक गोयल जी की बात सुनी। मानिक गोयल जी ने ये जो 6 सीटर का प्लेन पंजाब सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है वीवीआईपी, उस पर एक सवाल उठाया था। सवाल ये उठाया था कि पंजाब के पास ऑलरेडी एक चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, और पंजाब जैसे छोटे राज्य के लिए वो काफ़ी है। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने इधर उधर उस पर जाना हो तो, वैसे तो वो गए नहीं, हार्ट पीड़ित जब पंजाब में बाढ़ आई थी तब भी नहीं गए। खैर, तो बात ये है कि इसके साथ उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये जो वीआईपी प्लेन लिया जा रहा है ये मुख्य रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेता, जो कि अगले कुछ महीनों में पूरा देश 2024 में लोकसभा चुनाव में जाने वाला है, तो आम आदमी पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और आपको अभी बता दें कि कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक प्लेन चाहिए। तो पंजाब वाला छोटा पड़ रहा था। ये सवाल उठाया मानिक गोयल जी ने। बस उसी के बाद में, ठीक उसी टाइम, जब उसके कुछ ही मिनटों के बाद में पंजाब पुलिस उस ट्वीट पर आती है और कहती है कि ये सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसको आप अपने ट्विटर हैंडल से हटा लीजिए। ठीक है जी। अब मैं पंजाब पुलिस का जो रिप्लाई आया है, इस पर कमेंट आया, वो आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्वीट है, द डॉक्यूमेंट शेयर्ड बाय यू इन द ट्वीट इज ए सेंसिटिव डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट functionary facing serious and credibility threat. The document is not meant for open public circulation. उनका कहना है कि ये ओपन पब्लिक सर्कुलेशन के लिए नहीं है कि इसको आप पब्लिकली कर दें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है सुरक्षा के लिहाज से। और आगे क्या लिखते हैं कि rather only for these registration on the procurement platform
और ये 2 भागों में पंजाब पुलिस ने उनको कहा है। अगली एक तो ये मैंने सुना दिया आपको, उन्होंने कहा कि ये सेंसिटिव है, इसको ये सेंसिटिव है, और ये जो इस ब्रिड मतलब ये जो टेंडर निकाला गया है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। आगे वो लिखती हैं, यू आर एडवाइज टू डिलीट द ट्वीट और रिमूव द डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, कि आपको ये सलाह दी जाती है, पंजाब पुलिस सलाह दे रही है मानिक गोयल जी को कि आप तुरंत इमीडिएटली इस डॉक्यूमेंट को या तो हटा दीजिए या फिर इस ट्वीट को ही डिलीट कर दीजिए। इन द फ्यूचर टू, और भविष्य में भी, यू आर एडवाइज टू शो डिस्क्रेशन इन द शेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और द स्टेट फंक्शनरीज, कि अगर भविष्य में भी आपको ये सलाह दी जाती है कि जो सेंसिटिव कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसको आप पब्लिक मत करें। अब सवाल फिर इसका रिप्लाई भी आया, और मेरा ये मानना है कि अगर पंजाब पुलिस ये रिप्लाई ना करती और इस तरह की ना करती तो ये ट्वीट कुछ रीट्वीट होता और कुछ ही बहुत थोड़ी चर्चा में आता। लेकिन जैसे ही पंजाब पुलिस के ट्विटर हैंडल से इस पर ये चेतावनी आती है तो फिर बवंडर मच गया, बवाल मच गया भैया। पूरे पंजाब से इस पर अब कवरेज होने लगी है, और जो बात मानिक गोयल के सिर्फ दर्शकों तक बात सीमित थी, अब वो पूरे पंजाब के बच्चे बच्चे तक पहुंच गई हैं। और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश का मीडिया इसको उठा रहा है। टाइम्स नाउ पर, इंडियन एक्सप्रेस पर, द ट्रिब्यून में, और कितने मीडिया संस्थानों ने मानिक गोयल का इंटरव्यू किया है और उनकी खबर को छापा है, और पंजाब पुलिस के इस ट्वीट को भी कोट किया है कि पंजाब पुलिस इस ट्वीट को क्यों हटवाना चाहती है। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक में है, ये डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मानिक गोयल जी ने अपने ट्वीट पर डाला है, यही डॉक्यूमेंट उन पंजाब सरकार की वेबसाइट पर पड़ा है, अभी भी पड़ा है। जो टेंडर की जो शर्तें हैं या जो टेंडर में निकाला जाता है उसमें कोई ऐसी सेंसिटिव जानकारी थोड़ी पंजाब सरकार देगी या पंजाब पुलिस देगी जो पब्लिक में नहीं जानी चाहिए। तो जो पब्लिक में जानी चाहिए वही चीज़ पंजाब सरकार ने पोस्ट की है और वही चीज़ मानिक गोयल जी ने की है। अब इसमें बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो हिस्सा उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल वाला, कि पंजाब पुलिस ये पंजाब सरकार ये वीवीआईपी जो प्लेन है ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए ले रही है, सिर्फ इसी में एक पेच है। और यही बात है जिसको लेकर के ये बात पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी को चुप गई, और उसके बाद में उन्होंने इस ट्वीट को अब देखिए इस ट्वीट पर पंजाब पुलिस के ये जो थ्रेट आया, इसको थ्रेट बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने एडवाइस दी कि इसको रिमूव किया जाए, अभी रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद में ये ट्वीट पता नहीं इसके स्क्रीनशॉट हर मोबाइल में पहुंचने लगे हैं, इस पर चर्चा हर मोबाइल पर होने लगी है, और इसके नीचे इतने कमेंट आए हैं जो आम आदमी पार्टी या फिर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के खिलाफ हैं, को सवाल किए गए हैं कि जब आपकी वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट पड़ा है तो बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस तरह से सेंसिटिव हो गया। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज इन द टेंडर नोटिस एंड आफ्टर आरटीआई हाउ इट कैन बी सेंसिटिव, ठीक है। और इसके अलावा बड़े लोगों ने नीचे ट्वीट किया है, कमेंट किया है इस ट्वीट पे कि ये जो ट्वीट है पंजाब पुलिस प्लीज़ डिलीट दिस ट्वीट, इट इज़ शो सम टू यू दी पंजाब गवर्नमेंट। ये लिखते हैं भाई साहब कि ये ट्वीट जो किया है पंजाब पुलिस ने किया, इसको भी डिलीट कर देना चाहिए। और नीचे एक सनातनी कोई धर्मी वो लिखते हैं, सनातन धर्मी लिखते हैं कि केजरीवाल इज डिटेक्टर इन दी मीनिंग, के सच में जो, और ये तो उधर दक्षिण भारत की भी उसमें भाषाओं में ट्वीट हो रहा है, कोई
आप मानिक गोयल जी का ये ट्वीट देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे। सिक्योरिटी का रीजन तो होता अगर मानिक गोयल या कोई भी व्यक्ति जैसे मुख्यमंत्री कहीं आ रहे हैं तो उनके दौरे के संबंध में कोई जानकारी लीक कर दे कि वो कहाँ रुकेंगे, कितनी देर रुकेंगे, कहाँ उन्होंने उतरना है, कितने बजे उतरना है, ये सेंसिटिव हो सकता है। और ये भी उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वे अपने अपने ग्रुप में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाने के लिए वो लीक कर देते हैं। वो कह देते हैं कि ये दौरा है, पंजाब के मुख्यमंत्री इतने बजे उतरेंगे, इतने बजे यहाँ जाएंगे, इतने बजे यहाँ जाएंगे। वो चीज़ भी सेंसिटिव नहीं होती है क्योंकि वहाँ तो भीड़ इकट्ठी करनी होती है। लेकिन ये सेंसिटिव हो गया कि पंजाब सरकार कोई चीज़। अच्छा, एक बात और है, यही आम आदमी पार्टी जब राफेल खरीदा जा रहा था तो पूछ रही थी कि इसका हमें बताइए कौन सा पार्ट खरीद रहे हो, इनका हमें बताइए कि कितने में खरीद रहे हो, इनका राफेल संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी जानकारी थी वो हमें बताइए। तो केंद्र सरकार का ये रिप्लाई था कि क्योंकि उनके पार्ट्स के बारे में हम नहीं बता सकते, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो तब सिक्योरिटी रीजन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, अब सिक्योरिटी रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड है। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि पूरी पंजाब की मीडिया को और पंजाब के समस्त लोगों को मानिक गोयल जी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इतना बड़ा भी इशू नहीं था जितना बड़ा इशू पंजाब सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने बना दिया और पंजाब की पुलिस द्वारा इस ट्वीट को डिलीट करने का जो प्रयास किया गया उसके बाद में बन गया। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर लिखें। नमस्कार।